दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी यह लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इन दोनों के इस जंग में अब तक फिलिस्तीन के 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं इजराइल में लगभग 1,400 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच कई देश इजराइल तो कई फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे देश हमास के हमले को भी गलत नहीं ठहरा रहे। 75 साल के अपने वजूद को बचाए रखने के लिए इजराइल ने 16वीं भीषण जंग लड़ रहा है, बस एक 35 एकड़ जमीन के मालिकाना हक के लिए। आज ये दोनों देश अपने हजारों लोगों की कुर्बानी दे चुके हैं और अब हालात ये हो गई है कि इन दोनों देशों के पास पीने का समंदर का खारा पानी बचा है और खाने को एक दाना नहीं है। चारों तरफ गोलियों की गड़गड़ाहट और आसमान में बरसते गोलों ने हर किसी की आंखों में डर का वो मंजर भर दिया है जिसे न देखा जा सकता है और ना ही नजरअंदाज किया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या अब सच में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है? आखिर क्या गलती है शमशान बन चुके गाजा पट्टी की? चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब को। दोस्तों, आज जंग को 1 महीने से ज्यादा हो गया और इस जंग में गाजा के कई इलाके मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। लाशों के ढेर, भूख से तड़पते लोग, चीख और आंसू, ये दृश्य यहाँ आज आम हो गए हैं। इस जंग में मरने वालों का आंकड़ा 11,000 पार कर गया है। हालांकि आज से कुछ महीने पहले 7 अक्टूबर को ऐसी ही चीख और अपने लोगों के लाशों के ढेर को इजराइल ने भी देखा था, जब हमास यानी कि फिलिस्तीन के सबसे प्रमुख इस्लामिक चरमपंथी ने इजराइल में कत्लेआम मचा दिया था। और ऊपर से बमबारी और इजराइल के सीमा में दाखिल हुए हमास के लड़ाकू ने इजराइल के 600 से भी ज्यादा लोगों को बेरहमी से मार डाला और कई सौ लोगों को बंधक बना लिया। हमास की इस बेरहमी हरकत से इजराइल का खून खौल गया और फिर इजराइल ने भी इसका जवाब अपने तरीके से देने के लिए ठान लिया। दोस्तों, लेकिन क्या आपको पता है कि हमास ने आखिर 7 अक्टूबर को ही इजराइल पर हमला क्यों किया? दरअसल 7 अक्टूबर की तारीख का कनेक्शन 50 साल पहले हुए ऐसे ही एक हमले से है। इस बार हमास के हमले को भी उसी तारीख से जोड़कर देखा जा रहा है। साल 1973 की बात है। इजराइल पर एक और हमला हुआ था, जब 6 अक्टूबर को सीरिया और मिस्र ने एक साथ ही इजराइल पर हमला बोल दिया था। उस वक्त इजराइल के लोग शबात के आयोजन में व्यस्त थे। इस दिन इजराइल में धार्मिक त्योहार की वजह से छुट्टी होती है। यहूदियों के लिए यह दिन बेहद खास होता है और लोग इस दिन प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि उसी धार्मिक लड़ाई होने की वजह से हमास ने इजराइल पर हमला करने की इस तारीख को चुना। बता दें कि उस हमले के बाद ही हमास का उदय होना शुरू हुआ था। हालांकि 1973 में हुए हमले के बाद भी इजराइल विजयी बनकर उभरा था और बाकी के देशों को मुंह की खानी पड़ी थी। इससे साफ है कि हमास के मन में वो कड़वी यादें आज भी मौजूद हैं और उसके घाव अभी भरे नहीं हैं। 1973 में हुई इस जंग को योम किप्पुर युद्ध कहा जाता है। सबसे चाक चौबंद देश माने जाने वाले इजराइल पर हुए इस हमले से खुद इजराइल भी हैरान है और उसने इसकी तुलना 9/11 से कर दी है। इस हमले के बाद हमास फिलिस्तीन के पुराने नक्शे को फिर से जिंदा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, तो वहीं इजराइल इस बार हमास को मिट्टी में मिलाने की कसम खा चुका है। दुश्मनी का ऐसा खूंखार दौर इजराइल फिलिस्तीन रिश्तों में हमेशा नहीं था। एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि सदियों का संघर्ष अब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जंग कम होने की बजाय बढ़ती ही गई। चलिए जरा थोड़ा डिटेल में ये जान लेते हैं कि आखिर ये हमास क्या है और इजराइल से इसकी क्या दुश्मनी है। हमास की स्थापना 1980 के दशक में हुई। यह एक फलस्तीनी चरमपंथी संगठन और एक राजनीतिक पार्टी है। 1987 में हमास ने अपनी ताकत का परिचय करवाया जब इसने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए पहले इंतिफादा की शुरुआत की। अरबी में हमास का मतलब इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट होता है। हमास की स्थापना शेख अहमद यासीन ने की थी। 2004 में इजरायली हमले में उनकी मौत हो गई। 1990 के दशक से ही हमास ने खुद को एक सैन्य संगठन के तौर पर स्थापित करने का काम किया है। हमास गाजा स्ट्रिप से ऑपरेट करता है। यहाँ पर वो सरकार चलाता है और लोगों की मदद करता है। इसका एक मिलिट्री विंग है जिसका नाम इज्जुद्दीन अल कासम ब्रिगेड है। ये ब्रिगेड ही इजराइल के ऊपर हमला करने का काम करती है। अभी 7 अक्टूबर को इन्होंने ही इजराइल पर हमला करवाया था। 7 अक्टूबर को हमास के इस हमले के बाद इजराइल ने जैसे ही पलटवार किया तो सबसे पहले अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल आए और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को यह भरोसा देकर गए कि वो कहीं नहीं जा रहे, इजराइल के साथ ही हैं। वॉशिंगटन से हथियार भी इजराइल पहुंच गए और
कूटनीतिक स्तर पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजराइल के कई दुश्मन देशों से बात भी की। जब से इजराइल अस्तित्व में आया तब से कई प्रधानमंत्री बदले, अमेरिका के कई राष्ट्रपति बदले, लेकिन अमेरिका की इजराइल को लेकर नीति कभी नहीं बदली। अमेरिका हमेशा इजराइल के लिए ढाल बनकर खड़ा रहा। इजराइल जैसे जैसे हमास और हिजबुल्लाह या उसके समर्थकों को जवाब देता जा रहा है, अरब वर्ल्ड में बेचैनी बढ़ती जा रही है। अरब वर्ल्ड के अलावा इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में पाकिस्तान सबसे पहले आ खड़ा हुआ है। जबकि कुछ दशक पीछे चला जाए तो इतिहास की तारीख का वो पन्ना खुलता है जिसमें पाकिस्तान के हाथों पर हजारों फिलिस्तीनियों के खून के दाग लगे हैं। वो पन्ना है 1970 का ब्लैक सितंबर। ब्लैक सितंबर 1970 में जॉर्डन में हुआ एक सिविल वॉर था, जिसमें जॉर्डन की सेना और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के बीच लड़ाई हुई थी। यह युद्ध 6 से 27 सितंबर तक चला और इसमें हजारों लोग मारे गए। इस युद्ध की सबसे खास बात यह थी कि आज जिस फिलिस्तीन को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, इस युद्ध के दौरान फिलिस्तीन के दुश्मन जॉर्डन की आर्मी को ट्रेनिंग पाकिस्तान ने दिया था। वैसे अभी तक इजराइल और हमास की इस जंग का अंजाम तो कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हमास को खत्म करने के लिए इजराइल जितना आक्रामक होगा उतना ही मुस्लिम देश आपसी मतभेद भुलाकर एक झंडे के नीचे आ जाएंगे और इन हालात में जीत ईरान की होगी। वैसे आपको बता दें कि इजराइल के पास खुद इतने खतरनाक हथियार हैं कि वो अकेले ही हमास के नामो निशान मिटाने के लिए काफी होगा। इजराइल दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। इजराइल के पास एक से एक खतरनाक हथियार हैं। इजराइल के पास ऐसे ड्रोन भी हैं जो हवा में ही दुश्मन के रॉकेट को नष्ट कर देते हैं। इजरायली वायुसेना के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट हैं। इजराइल के पास स्मार्ट बमों की एक सीरीज है जो कम नुकसान के साथ टारगेट पर हमला करती है। इजराइल के पास करीब 500 मरकवा टैंक भी हैं। आने वाली मिसाइलों या नौसैनिक ड्रोनों के खतरों से निपटने के लिए क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम वाली मिसाइल नावे भी इजराइल के पास है। अगर हमास की बात करें तो आपको बता दें कि हमास के पास मिनिमम रेंज वाले अलग अलग कई रॉकेट्स हैं, जिसमें 15 किलोमीटर के रेंज वाले 1000 सेल्फ प्रोपेल्ड रॉकेट सिस्टम, 20 किलोमीटर के रेंज वाले 2500 स्मगलिंग करके मंगाए गए रॉकेट और 20 किलोमीटर के रेंज वाले 400 ग्रैंड रॉकेट्स हैं। इसके अलावा 45 किलोमीटर रेंज वाले सेल्फ प्रोपेल्ड 200 आधुनिक ग्रैंड रॉकेट्स हैं। हालांकि इजराइल को मात देने के लिए हमास लगातार हथियार बना रहा है। उसके पास GPS गाइडेड ड्रोन्स और मिसाइलें हैं। हमास रोबोटिक गाड़ियां भी बना रहा है, मानव रहित पनडुब्बियां भी तैयार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के पास 40 टन से ज्यादा अमोनियम क्लोराइड का भंडार है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिर हमास इजराइल के सामने कब तक टिक पाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।